गरीब लोग आप बोलते हैं गरीबों की सरकार है, तो गरीब कहाँ से 15 लाख रुपए लाएगा। आप तो टेम्पू लेने के लिए लोन दे रहे हैं, स्कॉर्पियो लेने के लिए लोन दे रहे हैं। आप लोग मतलब वो गरीब गुरबा है जो सीट नहीं खरीद पाए, यही कहना चाह रहे हैं। हाँ सर, हम लोग इतने गरीब हैं कि हम लोग 15 लाख रुपए जमा नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये तो आरोप है, राजनीतिक दल लगा रहा है, आप लोग भी लगा रहे हैं। मान लीजिए आप लोगों का नहीं हुआ है, इसीलिए आप लोग आरोप लगा रहे हैं। तब तो साता वाले बोल देंगे कि बीजेपी वाले हैं हम। एक तो 7-8 साल बाद आप वैकेंसी निकालते हो, दूसरे में घोटाला कर रहे हो, तो भाई हम जाए तो जाए कहाँ। सरकार कहेगी कि हम हर जगह सीसीटीवी लगाएंगे, हर जगह जो डाउट है आप लोग का मन में वो क्लियर कर देंगे। पीएससी में जो था उसको प्रयोग किया गया है और यहाँ पे उसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। बेरोजगारी ये अपने आप में भले ही शब्द आपको बहुत छोटा लगता हो, लेकिन इसका असर बड़ा व्यापक होता है। बेरोजगारी का आंकड़ा दिनों दिन पूरे भारत में बढ़ता चला जा रहा है। हर सरकार, चाहे वो राज्य की हो केंद्र की हो, ये दावा करती है, वादा करती है चुनाव में कि हम आएंगे तो सबसे पहले नौकरी देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को नौकरी देंगे। ये वो बेरोजगार लोग हैं जो डरे और सहमे हुए हैं। ये दिन रात लाइब्रेरी में बैठ के, सरकारी लाइब्रेरी नहीं, पहले दर्शक क्लियर हो जाए, रांची में ऐसे कई प्राइवेट लाइब्रेरी चलती है, वहाँ पे बच्चे फी देकर पढ़ाई करते हैं, बैठने का एक जगह होता है और सब सामूहिक स्टडी करते हैं। इन लोगों को आशंका है कि कहीं फिर हम लोग का सीट बिक मत जाए। दरअसल अभी हाल फिलहाल में जेईई का एग्ज़ाम हुआ था, उस एग्ज़ाम में छात्रों का दावा है कि गड़बड़ियाँ हुई हैं। जेईई का एग्ज़ाम से आप लोग डरे हुए कि जितना सीजीएल होने वाला वो सब भी बिक जाएगा। जी बिल्कुल, देखिए 3 तारीख को जो जेईई का एग्ज़ाम हुआ है उसमें आप देख सकते हैं कि हमारे पास में ये एविडेंस है। और भी 2022 में एग्ज़ाम हुए, लेकिन उसमें ऐसा तो गड़बड़ी देखने को नहीं मिला। पहली बार इतना जो है पब्लिक डोमेन में, इतना एविडेंस के साथ में जो है पब्लिक डोमेन में आई है चीज़ें कि गड़बड़ी हुई है, उसका एविडेंस दिख रहा है। तो हम लोग का बस यही कहना है कि सबसे पहले तो जेईई के एग्जामिनेशन में जो गड़बड़ी हुई उसको सरकार जाँच करे। और दूसरी बात क्या है कि आने वाला जो भी एग्ज़ाम हो वो फेयरली हो। जो जेन्युइनली जो स्टूडेंट सुबह से शाम तक प्राइवेट लाइब्रेरी में 1000-1500 रुपये दे करके मेहनत कर रहे हैं, दिन रात अपना खटा रहे हैं, दिन रात खट रहे हैं और सुबह से शाम तक कम से कम 14-14, 15-15 घंटा पढ़ रहे हैं, उनका जो है वो मेहनत के अनुसार उसके अकॉर्डिंग्स उनको जो है रिजल्ट मिले और गड़बड़ी ना हो। हम बस यही मांग करते हैं। जेईई में तो कम स्टूडेंट था, सीजीएल में तो बाप रे बाप पूरा बेरोजगारों का 4 लाख भीड़ है ना जी, 4 लाख भीड़ है। और यही जेपीएससी में भी 4 लाख के लमसम स्टूडेंट बैठे हुए थे, तो उसमें मतलब प्रखंड वाइज सेंटर बनाया गया था। और इसमें नंबर ऑफ कैंडिडेट जो है 2015 में वैकेंसी आई थी, फिर 19 में आई, इसको रद्द करके फिर अभी एग्ज़ाम 22 में इसका किया गया, प्रस्तावित है। तो 21 अगस्त को होने वाला है। इसमें नंबर ऑफ कैंडिडेट लमसम 4.5 लाख हैं। तो हम लोग को डर है, जैसे जेईई में जो कम मतलब सेंटर कम थे, तब इसमें इतना व्यापक रूप से जो है क्या बोलते हैं गलतियाँ उजागर हुई हैं। तो इसमें तो बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ कैंडिडेट है, बहुत ज़्यादा सेंटर बनाया जाएगा। तो सेंटर जब बनाया जाएगा तो इसमें तो और ज़्यादा गड़बड़ी सामने होकर आएगी। इसलिए सरकार से मांग है कि कम से कम जो भी चीज़ है वो पारदर्शिता के साथ रहे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। आप लोग मतलब वो गरीब गुरबा है जो सीट नहीं खरीद पाए, यही कहना चाह रहे हैं। हाँ सर, हम लोग इतने गरीब हैं कि हम लोग 15 लाख रुपए जमा नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये तो आरोप है, राजनीतिक दल लगा रहा है, आप लोग भी लगा रहे हैं। मान लीजिए आप लोगों का नहीं हुआ है, इसीलिए आप लोग आरोप लगा रहे हैं। तब तो साता वाले बोल देंगे कि बीजेपी वाले हैं हम सरकार के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं, तो बीजेपी वाले बोल देंगे। उनके आईटी सेल तो यही काम कर रहे हैं। हकीकत तो ये है कि जेईई वाले जितने भी लोग थे उनके पास प्रूफ है, उसके बाद भी सरकार जांच नहीं करा रही है। 7 जेपीएससी में भी प्रूफ था, तो उसके बावजूद जांच नहीं हुई। तो आखिर कहीं ना कहीं सरकार तो डरी हुई है कि हम जो गलती किए हैं उजागर हो जाएगा, सीआईडी जांच करेगी तो फंस जाएंगे। इसी वजह से डरी हुई है ना। अगर नहीं डरे हुए तब करा दीजिए। स्टूडेंट गरीब लोग आप बोलते हैं गरीबों की सरकार है, तो गरीब कहाँ से 15 लाख रुपए लाएगा। आप तो टेम्पू लेने के लिए लोन दे रहे हैं, स्कॉर्पियो लेने के लिए लोन दे रहे हैं। 15 लाख रुपया कौन मांग रहा था? ये लोग तो आप लोग रात में सपना देख के उठे, सुबह हल्ला कर दिया, मीडिया वाला को बुलाया। बात देखिए, एविडेंस था उसका, पब्लिक डोमेन में वो चीज़ आई थी, रिकॉर्डिंग हर जगह फ्लैश हुआ है। और ऐसा तो नहीं है कि सरकार के पास में पहुंची नहीं होगी। सरकार ने उसको सुना, कान में तेल डाल करके सो गया। देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि 2017 के बाद में नियोजन नीति के चलते 2022 में पहली बार एग्जाम हो रहा है 5 साल के बाद में। और रही बात सीजीएल का, तो सीजीएल में नंबर ऑफ कैंडिडेट बहुत ज़्यादा है, लगभग में 4 लाख स्टूडेंट हैं। और इसमें 2015 के बाद में 7 साल के बाद में पहली बार एग्जाम होने जा रही है। और इसमें यही पता चल रहा है कि हर गली मोहल्ले में सेंटर बनाया जा रहा है, जहां पर कोई भी प्रॉपर सीसीटीवी का व्यवस्था नहीं है।
तो हम लोग डरे सहमे हैं। पहली बात तो जेई में जो एग्जामिनेशन में गड़बड़ी हुई है और जो एविडेंस आया है सामने, जैसे कि एग्जाम फाइटर के जो है वो ट्विटर अकाउंट पे बहुत ज़्यादा जो है एविडेंस दे करके ट्वीट किया जा रहा है, और बहुत ज़्यादा लोग ट्वीट कर रहे हैं। सबसे पहले सरकार उसका जाँच करे, जो स्टूडेंट हैं उनका जो मेहनत है, उनका एफर्ट है, उसके अनुसार में उनको रिजल्ट दिया जाए, और उसके बाद जो आने वाला जो भी एग्जाम है उसमें फेयर तरीका से ट्रांसपेरेंसी के साथ में एग्जाम कंडक्ट कराया जाए। सरकार तो कह सकती है अगर स्टूडेंट को दिक्कत है तो कोर्ट चला जाए जांच का। नहीं, कोर्ट देखिए, कोर्ट बहुत सारा लंबा प्रक्रिया का चीज है। कोर्ट में आप डेट खींच करके अपना आप जो है टेन्योर को आप बढ़ा सकते हैं। आप जो है 7 JPSC में आप ही के चैनल के माध्यम में दी फॉलो पे हम बाइट दिए थे, उसमें हम बोले थे कि जो 50 से 55 स्टूडेंट जो हैं उनका जो सीरियल नंबर से स्टूडेंट का रिजल्ट हुआ है, सबसे पहले उसको जांच कीजिए, उसको इल्यूमिनेट कीजिए, और दोबारा रिजल्ट गठित करके जो स्टूडेंट जेन्युइन मेहनत किए हैं उनका जो है कटअप कम करके रिजल्ट गठित कीजिए। वैसा ही हुआ और वही तर्कसंगत था, कोर्ट ने भी वही निर्देश दिया। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि गड़बड़ी होने से पहले जो गड़बड़ियाँ हैं उसको सुधार कर ले, ताकि हम लोग को कोर्ट कचहरी का जो है वो लफड़ा, वो कोर्ट कचहरी का जो है वो दरवाजा न खटकाना पड़े, और हम लोग सरकार के स्तर से ही हम लोग का सारा काम हो जाए। अच्छा, तो सीजीएल में आप लोग सब कोई भरे हैं जी? जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। शिक्षक भी कोई है यहाँ? 26,000 शिक्षक का बहाली निकलने में। मैं हूँ, मैं खुद शिक्षक का तैयारी कर रहा हूँ, PGT का। तो सरकार जल्दी तो एक तो निकालती नहीं है, दूसरे में घोटाला की बात आ जाती है इसमें। तो मेरा यही कहना है कि एक तो 7-8 साल बाद आप वैकेंसी निकालते हो, दूसरे में घोटाला कर रहे हो, तो भाई हम जाए तो जाएँ कहाँ? और अच्छे खासे पढ़े लिखे हैं, तो जब अच्छे खासे पढ़े लिखे व्यक्ति बेरोजगार रहेंगे तो कुछ दिमाग में तो इधर उधर चलेगा ही। तो यूथ जो है वो रास्ता कैसे भटकता है ये सरकार दिखा रही है। मेरा यही कहना है कि ये जेई वाला जो एग्ज़ाम है, तो पर एक ये भी सरकार कह सकती है ना कि छात्र लोग मरने से पहले भूत हो गया, मतलब अभी एग्जाम दिया नहीं फिर भी लोग का टेंशन है कि नहीं पारदर्शी तरीके से होगा कि नहीं होगा। भैया JPSC में जो था उसको प्रयोग किया गया है और यहाँ पे उसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। अच्छा जी, मतलब मतलब वो रिहर्सल था यहाँ पे, आप यहाँ पे जो है उसको वहाँ पे प्रयोग के तौर पर वहाँ दिखाया गया था और यहाँ पे उसका एकदम इम्प्लीमेंट किया गया है। आप बताइए कि सब जगह पे सेंटर, अभी रिम्स का जो है, रिम्स का सेंटर बनाने का क्या मतलब बनता है कलकत्ता में? क्या मतलब है? यहाँ पे सेंटर नहीं है, यहाँ पे नहीं करा सकता है। और जब उतने मुट्ठी भर लोग का अगर यहाँ पे सेंटर नहीं मिल सकता है तो 4.5 लाख स्टूडेंट का कैसे कराइएगा बताइए? तो सरकार कहेगी कि हम हर जगह CCTV लगाएंगे, हर जगह जो डाउट है आप लोग का मन में वो क्लियर कर देंगे। पहली बात एक चीज़ है कि सुनिए, 2,78,000 स्टूडेंट अपियर किए थे JPSC के एग्जाम में, 7 JPSC के एग्जाम में, जो 19 सितंबर 2021 को जो एग्जाम कंडक्ट हुई थी। आप इस देखे होंगे कि बहुत जगह सेंटर बनाया गया था, हर डिस्ट्रिक्ट में, हर प्रखंड में सेंटर बनाया गया था। वहाँ पर तो स्थिति ऐसे थी कि पंखा, लाइट, बिजली कुछ नहीं था, CCTV होना तो बहुत दूर की बात थी। इसमें वो 2,78,000 स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिएगा, इम्फेसाइज करके बोल रहे हैं कि 2,78,000 स्टूडेंट JPSC में थे और यहाँ पर 4 लाख स्टूडेंट हैं। 3.5 लाख स्टूडेंट पर बना करके आयोग ने दिया है DC को कि भाई इसके लिए हमको सेंटर अलॉट कीजिए। 3.5 लाख स्टूडेंट कहने का मतलब है कि 2,78,000 से लगभग में 1 लाख स्टूडेंट ज़्यादा हैं। तो बताइए कि उसके लिए तो और जगह ज़्यादा सेंटर बनेंगे और सरकार पे या सिस्टम पे आप लोग को विश्वास काहे नहीं है? आप लोग को काहे डर रहे हैं कि नहीं बिक जाएगा सीट, हम लोग खरीद नहीं पाएंगे, पारदर्शी तरीके से नहीं होगा? ये तो आप लोग का वहम भी हो सकता है ना। नहीं, वहम सामने तो अभी आ रही है ना, चीजें सामने आ रही है। 7 JPSC में गड़बड़ी देखने को मिली कि नहीं मिली? आखिर में जो चीजें 58 लोगों का जो आपका आंसर सीट गायब हो गया, वो गायब होने का जिम्मेदारी कौन लिया? उसमें ऐसे भी तो स्टूडेंट होंगे जिनका बाय द वे वो जेन्युइन तरीका से एग्जाम में पास किए होंगे, लेकिन उनको भी हटा दिया गया क्योंकि उनको मिला ही नहीं, उनका जो है आंसर शीट मिला ही नहीं। इस सरकार की तो नियमावली भी समझ में नहीं आती, नियमावली कैसे बनाते हैं लोग। एक तो नियमावली में लोचा, दूसरे में एग्ज़ाम सही पे नहीं हो रहा है, और इस तरह का घटना भी हो जा रहा है कि भाई सारे के सारे सीट बिक जा रहे हैं। अब इसमें मैं क्या कहूँ? अब देखिए जेई का एग्जाम से ही लोग डरे, आप लोग को लग रहा है कि जेई में जैसे हो गया उस तरीके से हो? एकदम डर लग रहा है हम लोग को अगर इस पे रोक नहीं लगा हम लोग का तो हम लोग का भी JSSC जो CGL है उसमें भी लगेगा। मतलब CGL एग्जाम नहीं है भैया, CGL का एग्जाम का 2015 से हम लोग वेट कर रहे हैं। 15 से समझिए कि 22 आ गया। इसमें सामान्य ग्रेजुएट भी जाते हैं और सामान्य ग्रेजुएट छोटे तबके के लोग होते हैं, और इनके साथ अगर बेईमानी होगी तो भाई कहाँ के
जनरल को ही टारगेट किया गया है हमेशा, शुरू से देखिए नियमावली में हमेशा जनरल को टारगेट किया गया है। मैट्रिक यहीं से कीजिए, इंटर यहीं से कीजिए, जनरल रहिए, ये क्या है? देखिए ये वो छात्र हैं जो बेरोजगार है, कह रहे 7 साल से सीजीएल का हम प्रतीक्षा कर रहे हैं, लेकिन जो 7 जेपीएससी में हुआ, जो जेई का एग्ज़ाम में हुआ, कहीं वही ना हो जाए सीजीएल में। यहाँ तो और ज़्यादा छात्र है, क्या गली मोहल्ला में बन जाएगा सेंटर, क्या वहाँ भी सीट बिकेगा, वही इन लोग आशंका जाहिर कर रहे हैं। और सरकार से करें कि पहले जेई वाले का पूरा फेयर जांच करा लीजिए कि वाकई में गड़बड़ी हुई कि नहीं हुई, इसका पता लग जाएगा। छात्र कह रहे हम लोगों ने 7 जेपीएससी को लेकर हंगामा किया, वहाँ माना गया कि हाँ गड़बड़ी हो गई है। अब हम कह रहे हैं कि इंजीनियर वाले में भी हुआ है, जूनियर इंजीनियर में, सरकार फिर माने जांच करा ले, और सीजीएल जो लेने वाला है उसमें कोई गड़बड़ी ना हो, क्योंकि वहाँ 3.5 लाख से भी ज़्यादा छात्र अपीयर करेंगे। कहाँ कहाँ सेंटर पड़ेगा इनको खुद नहीं मालूम। आशंका इसी बात की है, कह रहे हम गरीब है, सीट नहीं खरीद पाएंगे। शुक्रिया। बायोम डॉक्टर बनने का है सपना, मगर सही गाइडेंस की है कमी, तो आए बायोम। रांची में सिर्फ मेडिकल की तैयारी के लिए एक बेहतरीन संस्थान, नीट और एम्स की तैयारी के लिए सन 2001 से मेडिकल प्रिपरेशन के लिए सबका भरोसेमंद संस्थान बायोम, इनू एवं नगरटोली, रांची। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in